नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और अभी जो प्लॉट देख रहे हो ये है अपने JS 2433। इसका जो सीड रेट है वो 24 से 25 किलो प्रति बीघा रखा है। और इसका एक ही रीज़न है, इसकी हाइट का काफ़ी ज़्यादा इशू है, हाइट ज़्यादा छोटी रहती है, इसलिए इसका थोड़ा सा सीड रेट अपन ज़्यादा ही रखते हैं। बाकी सोयाबीन काफ़ी बढ़िया है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया है इसकी, कोई तरह की किसी तरह की दिक्कत नहीं है। फ़िलहाल में इसमें हल्की फुल्की इल्ली देखने को मिल रही है और बारिश जैसा मौसम भी है, तो अभी अपन निंदाई गुड़ाई का काम कर रहे हैं। थोड़ा सा समय मिलते ही अभी जैसे 1-2 दिन अच्छी बारिश हो जाए तो उसके बाद अपन स्प्रे इल्ली का अपन करने वाले हैं। इल्ली के स्प्रे में अपने का जो फर्स्ट स्प्रे में अपना थाइमेथॉक्सम और लेमड़ा साइलोथ्रिन, और रिंग कटर के लिए जो सुलेमान अपना आता है बायर का, वो यूज़ करेंगे। अब देखते हैं आगे, और अगर ज़्यादा रिंग कटर का प्रकोप ज़्यादा रहा, इल्ली ज़्यादा रही, तो डोज अपन हेवी भी कर सकते हैं। बाकी इस पर अभी 2 दिन बाद करेंगे, तो जो भी होगा मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। बाकी ये प्लॉट पूरा अपने 24-33 का कुछ इस कंडीशन में है। इस 4 बीघा वाले खेत में अपन ने लगभग 1 ड्रम दवाई छिटी थी, कम छटी थी उससे भी, लेकिन यहाँ पर हर्बिसाइड जो खरपतवार नाशक दवाई था उसका प्रयोग किया था, जिससे खेत में खरपतवार तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी सोयाबीन की हाइट है वो थोड़ी सी दबी हुई है और रहेगी ही, क्योंकि हल्का फुल्का जो खरपतवार नाशक दवाई हो उसका असर रहता ही है। अगर आपको सोयाबीन पे असर नहीं पड़ने देना है खरपतवार नाशक का, तो आप एक काम कर सकते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है शाम को, तो आप दिन में खरपतवार नाशक दवाई का स्प्रे करें। जिससे क्या होगा, जैसे ही बारिश होगी सोयाबीन के पत्ते से दवा धुल जाएगी, तो चारे की जो दवा होगी वो तो अच्छी सक्सेस होगी। लेकिन इल्ली की दवा में बिल्कुल उल्टा है, खुले मौसम में आपको इल्ली का स्प्रे करना पड़ेगा। अगर पानी जैसा हो रहा है आपने स्प्रे कर दिया, तो अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो आपकी दवा फेल हो जाएगी, आपको डबल स्प्रे करना पड़ सकता है। तो 2 से 3 घंटे तो नॉर्मल चाहिए चाहिए। अगर आपने स्प्रे कर दिया, 3 घंटे बाद बारिश हुई, तो आपकी दवा लगभग अच्छी काम कर जाएगी। लेकिन 3 घंटे बारिश अगर स्प्रे के तत्काल तुरंत बाद हो गई, तो आपकी दवा फेल होने के 90% चांस बन जाते हैं। सोयाबीन तो बढ़िया है, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है इसमें। और मेरे कई किसान भाइयों का सवाल था कि कुछ इस तरीके से सोयाबीन के पत्ते हो रहे हैं उनकी, तो ये कब होता है? जब खरपतवार नाशक दवाई का स्प्रे करते हैं, तो जब सोयाबीन पे डालता है, तो जैसे यहाँ पे पत्ता है, तो इस दोनों पत्ते की दवा जब इस वाले पत्ते पे गिरेगी, और जो अपन स्प्रे करते हैं वो भी गिरती है, तो जब ज़्यादा मात्रा में दवाई का स्प्रे, खरपतवार नाशक दवाई का स्प्रे इन पत्तों पे होता है, तो ये कुछ इस तरीके से कड़कपन पे आ जाते हैं। ये हल्के फुल्के थोड़े दिन बाद समय लगेगा, जैसे ही अच्छी बारिश हो जाएगी उसके बाद सही हो जाएगा। लेकिन एक घेरे रंग का और कड़क टाइप पत्ता हो जाता है, वो होता है ऑथोरिटी नेक्स्ट। जब हम स्प्रे करते हैं 72 घंटे वाली दवाई, चारा मार खरपतवार, जब बुआई की बात करते हैं, तो उसका असर ज़्यादा रहता है और वो सोयाबीन पे ज़्यादा असर करती है। उसके पत्ते अगर ऐसे हुए हैं तो काफ़ी समय लगेगा, लगभग फूल भी आ सकते हैं या फलियाँ भी आ जाएगी, उसके बाद भी ये सही नहीं होता कभी कभी, और हो भी जाता है। अब पास ही का प्लॉट अपन देखते हैं NRC 150 का कैसा क्या कंडीशन में। ये है NRC 150, सीड रेट 18 किलो प्रति बीघा। इसका सीड रेट कम है, बड़े भैया का खेत है और वो हमेशा सीड रेट कम ही रखते हैं। अब देखते हैं 24-33 का उत्पादन अच्छा मिलता है या NRC 150 का, क्योंकि दोनों ही वैरायटी पास पास में लगी हुई है। ये लगभग 14 से 15 बीघा में लगी हुई है NRC 150, और अपनी 24-33 लगभग 4-4.5 बीघा में लगी हुई है। और ये प्लॉट पूरा काफ़ी बड़ा प्लॉट है, और इसमें भी दवाई का स्प्रे लगभग 1-2 दिन में करना ही पड़ेगा, क्योंकि हल्की फुल्की इल्ली दिख रही है। इल्ली का फ़ोटो भी था मेरे पास। अब यहाँ पर तो देखने को काफ़ी ढूंढने पे 1-2 इल्ली मिलेगी अपने को, बहुत ज़्यादा इल्ली नहीं है और बहुत ज़्यादा रिंग कटर भी नहीं है, लेकिन कुछ इस तरीके से पत्ते आपको देखने को मिल जाएंगे। ये जो खाए हुए पत्ते हैं कुछ इस तरीके से हल्के फुल्के हल्के पत्ते। अब अगर अच्छी बारिश हो जाए तो अपन को स्प्रे करना है, क्योंकि अभी बारिश नहीं हो रही है और स्प्रे करने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। अभी अपन निंदाई गुड़ाई में भी व्यस्त हैं थोड़े से, और स्प्रे करना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अगर स्प्रे कर देंगे तो जल्दी इल्ली और इनसे छुटकारा मिल जाएगा अपन को। अब जैसे ही उस कार्य से फ्री होते हैं या अच्छी बारिश हो जाती है, अगर आज शाम को अच्छी बारिश हो जाती है और कल चलने जैसा बखर आ जाता है, वराप आ जाता है, तो अपन कल ही स्प्रे कर देंगे। बाकी अपने पास कुल मिला के इस बार 7 से 8 वैरायटी है, जिसमें 4 तो अर्ली वैरायटी है, 24-33, 23-03 ब्लैक बोल्ट और 25-06, जो कि 95 से 100 दिन के अंदर अंदर वाली वैरायटी है। बाकी लेट वैरायटी में 25-55 और 21-72।
बाकी किसान साथियों, आपके कौन कौन सी वैरायटी लगा रखी है कमेंट में ज़रूर बताएं। और स्प्रे में आप क्या क्या डाल रहे हैं कमेंट में एक बार बता दें, ताकि डोज व्यवस्थित समझ में आ जाए। बाकी जो इल्ली का और रिंग कटर का अभी तो डोज हल्का ही देना है, ज़्यादा तेज़ नहीं देना है। कई किसान अभी से अपने कोराजन की टेक्निकल यूज़ कर रहे हैं। अगर अभी से आप बहुत ही हैवी डोज यूज़ करोगे फर्स्ट स्प्रे से, तो सेकंड में आपको और हैवी चाहिएगा और तीसरे स्प्रे में और ज़्यादा हैवी चाहिएगा। तो अगर आप अपने इंसान अगर कोई शुरू से ही 500 mg की गोली खा रहा है, तो उसको जब वो उससे कम mg की दवाई गोली लेगा तो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा कुछ भी, उसको तबीयत जो भी है वो ठीक नहीं होगी। तो ऐसा सोयाबीन के साथ भी है। शुरू में हल्के से अपन को चालू करना है, ताकि हल्की दवाई फिर भारी। लेकिन अगर शुरू में अपन ने भारी डाल दी तो फिर आपको और भारी दवाई ढूंढ के लानी पड़ेगी, और उसमें आपका खर्च है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, और आपका जो मुनाफा है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो किसान साथियों, आपको हर चीज़ की ध्यान रखनी होगी। बाकी एक बात बोल दूँ, रिंग कटर के लिए आपको जितनी अच्छी दवा हो सके उतनी अच्छी यूज़ करनी है, क्योंकि रिंग कटर का उपयोग जो नुकसान होता है वो मात्र 25 दिन से 55 या 60 दिन के बीच में ज़्यादा लगता है, क्योंकि इसमें R2 R3 स्टेज पे सोयाबीन रहती है, जहाँ पर फूल और कर बनते हैं। अभी जैसे अर्ली वैरायटी में 29 दिन की हो चुकी है, तो लगभग 35 दिन की अवस्था में 38 दिन की अवस्था में फूल आने शुरू हो जाते हैं किसी किसी वैरायटी में, जहाँ पर अपन ने खरपतवार नाशक दवाई का स्प्रे नहीं किया है। आप हमेशा एक चीज़ नोटिस करना, जिस खेत में आपने खरपतवार डाला है और जिस खेत में आपने नहीं डाला, सेम डे अगर बुआई है तो फूल, फली, दाने और कटने में सभी में 1 या 2 या 5-5 दिन का भी अंतर आ सकता है। वो होता है खरपतवार नाशक दवाई से, क्योंकि उसके होता क्या है, मैच्योरिटी काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें दिक्कत देती है। बाकी दोनों वैरायटी आपको कैसी क्या लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ये है अपनी NRC 150 और उधर है अपनी JS 2433। अपनी 2433 थोड़ी संघनी है, मतलब सीड रेट थोड़ा ज़्यादा है उसका, और NRC 150 का काम है।